गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। एमपी टेट वर्ग 2 का जो भी आपका एग्जाम होगा, जुलाई के समथिंग आपका एग्जाम होगा, तो आप मेरे साथ जुड़ के सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी बच्चे सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट है वो ड्रीम सक्सेस के साथ में जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं। आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एमसीक्यू, करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपके जो 4 सब्जेक्ट है बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। जो 30 नंबर का वो भी अच्छे से हम कवर करवा देंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज का जो सेशन है प्रमुख रूप से एमसीक्यू 10 जो टॉप एमसीक्यू होंगे उस विशेष पे हम आज के सेशन को कवर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हम एक एक करके आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको पता है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, विष्णुगुप्त की बात करें हम तो वो किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, उन्होंने ही भावी सम्राट भारतवर्ष का सपना देखा था, तो चंद्रगुप्त के रूप में उनको धनानंद धनानंद कौन थे भाई, धनानंद मगधपति सम्राट थे, जिन्होंने चाणक्य की क्या करी थी, बेइज्जती करी थी, एक तरीके से निंदा करी थी। तो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं एक ऐसे भावी सम्राट को इस सिंहासन मगध सम्राट में मगध सिंहासन पे बैठाऊंगा जो उचित रूप से भारत का क्या हो, हितकर हो और सब लोगों का क्या करे, कल्याण करे। तो उन्होंने ऐसी शपथ खाई थी और उन्होंने धनानंद को, ठीक है, हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर भारतवर्ष का सम्राट घोषित करा था। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी जर्नी जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो आपको पता होगा 1950 में। ठीक है, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। आगे चलते हैं। राज्य की नीति निषेध तत्व किस भाग में है, तो आपको पता है भाग कितने में है भाई, 4 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए NH-44 हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, भारत में मुख्यतः किस दिशा अ, भारत में मुख्यतः किस दिशा से आता है, अगर हम बात करें मानसून की, किसकी बात करें, मानसून की, तो किस दिशा से आता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून से ये आता है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे चलें। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि से। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग की जगह किसने ली, तो आपको पता है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग था 1 जनवरी 2015 को, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, नीति आयोग। ठीक है, मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था, आपको पता होना चाहिए बाबर था। ठीक है, अब यहाँ बात करें भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो आपको पता होना चाहिए 2000 कितने वर्षों में होती है, 10 वर्ष में। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपकी जनगणना हुई नहीं थी, कोविड की वजह से डिले हो गई थी। 2026-27 में जो भी इसका टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी